और जब अगला जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जब जन्म हुआ तो सावधान हो गए, भगवान ने कृपा करके पुनः मानव जीवन दिया। अब अगर चूक हो गई तो और गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए बचपन से ही परम वैराग्य संपन्न अंतर्मुखी हो गए। माता पिता इनके आचरण को देखकर चिंतित हुए कि ये बालक तो मंदबुद्धि है, ये कुछ समझता ही नहीं। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश किया और गायत्री मंत्र याद कराते रहे। 6 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। याद करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार से सब कुछ ज्ञात है इनको। इस जन्म में तो वो सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए। जानन नपि मेधावी जड़वल लोक आचरे, सब कुछ जानते हुए जड़ के समान आचरण करने लगे। और इनके आचरण को देखकर परिवार के लोगों को लगा ये तो जड़ है, जड़ बुद्धि है, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। समय आया, माता पिता की मृत्यु हुई, इनका विवाह इत्यादि हुआ नहीं, घर में भाई का साम्राज्य हुआ, घर में अनुकूलता नहीं बनी और घर छोड़ करके निकलना पड़ा। परिवार ने, भाई ने घर से ही निकाल दिया। विचरण करते हुए इसी प्रकार जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल पड़ा और वहां कोई दस्यु भगवती काली की उपासना कर रहा था और भगवती को प्रसन्न करने के लिए किसी नर की बलि देकर भगवती की पूजा को पूर्ण करना चाहता था। अपने सेवकों से कहा कोई नर मिले तो ले आओ। मिल गए महाराज जड़भरत जी, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए। देवी के मंदिर के सामने खड़ा किया, स्नान कराया, माला पहनाई, चंदन लगाया, सब विधि विधान अपना किया। जड़भरत जी जान गए कि ये मेरी बलि चढ़ाएगा। इतना तो अनुभव था ही कि ये सब हो क्या रहा है। उन्हें लगा कि ये मेरी बलि चढ़ाएगा, लेकिन विरोध नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे। भगवान की अगर यही इच्छा होगी तो ऐसा ही होगा। और चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। उस डाकू ने सब विधि विधान किया, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया और भगवती को बलि समर्पण करने के लिए तलवार उठाई और ज्यों ही मारने चला, सामने भगवती की जो प्रतिमा थी वो प्रतिमा बीच से फट गई और भगवती काली प्रकट हो गई। सहसा उच्चचाट सैव देवी भद्रकाली, भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली को सहन नहीं हुआ। क्या सहन नहीं हुआ? बोले एक वैष्णव का तेज, एक वैष्णव की दिव्य शक्ति को, एक वैष्णव की महिमा को देखकर भगवती ने विचार किया कि अगर मैं इसकी बलि स्वीकार करूंगी तो मेरा ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और भगवती भद्रकाली प्रकट हो गईं और भगवती भद्रकाली ने उस डाकू का शिरच्छेद कर दिया तलवार के द्वारा। और उस डाकू के सिर को लेकर के भगवती भद्रकाली गेंद के समान उस सिर को उछाल उछाल करके क्रीड़ा करने लगी। जगौ ननर्त च बिजहार च सिरः कंदुकलीलया, उस डाकू के सिर को ही कंदुक के समान, गेंद के समान लेकर के भगवती नृत्य करने लगी। और श्री भरत जी महाराज अपने प्रभु का, भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। भगवती भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए वो डाकू उपासना कर रहा था कि भगवती काली मेरे ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन भगवती काली उस डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई, जड़ भरत जी पर प्रसन्न हो गई। डाकू पर प्रसन्न नहीं हुई भगवती भद्रकाली, जड़ भरत जी पर प्रसन्न हो गई। क्यों? बोले भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर समस्त देवताओं की सदा कृपा बनी रहती है और सभी देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। भगवती प्रसन्न हो गई
जड़ भरत जी पर और डाकू को मार दिया। वैष्णवों की ये महिमा है, भगवत भक्तों की ऐसी अद्भुत महिमा है। इस प्रसंग का स्मरण श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी ने श्री नरहरियानंद जी महाराज के चरित्र में स्मरण किया। भरत चरित ज्यों कालिका लड्डू देख तन में तई। श्री नरहरिदास जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव भगवान, उनके चरित्र का जब वर्णन किया तो श्री नाभादास जी कहते हैं, एक बार श्री नरहरियानंद जी महाराज अपनी जमात लेकर के तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और प्रयाग में उनकी जमात रुक गई। भजन कीर्तन होने लगा, भंडारा चलने लगा। संयोग से वर्षा ऋतु आ गई और खूब वर्षा हुई। इतनी वर्षा कि चारों तरफ पानी ही पानी। कहीं सूखी लकड़ी भी मिलना मुश्किल हो गया। भंडार कैसे बने, भोजन कैसे बने, महात्मा लोग भोजन कैसे करें, बड़ी चिंता भई। तो नरहरियानंद जी ने सोचा कहीं से लकड़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। वहीं बगल में देवी का मंदिर, आज भी वो देवी का मंदिर है, अलोप शंकरी का मंदिर, अलोपी बात। अलोप शंकरी मंदिर में नरहरियानंद जी पहुंच गए और कुल्हाड़ी लेकर के देवी के मंदिर का जो दरवाजा था उसको काटने लगे। बोले दरवाजा काट के ले चलें, चूल्हे में जलाएंगे और रसोई बनेगी, महात्माओं को भोग लगाएंगे, महात्माओं को प्रसाद पवाएंगे। देवी प्रसन्न हो गई महाराज, देवी प्रसन्न हो गई, जबकि देवी का दरवाजा काट रहे थे। देवी ने कहा महाराज हमारा दरवाजा मत काटो, ये दरवाजा टूट जाएगा तो कुत्ता बिल्ली सब आकर के मंदिर में गंदगी करेंगे, मुझे परेशानी होगी। महात्मा ने कहा, नरहरियानंद जी ने कहा ये लकड़ी कहाँ मिले हमको, कहीं लकड़ी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? तो भगवती ने कहा आप चिंता मत करो, लकड़ी मैं ला करके आपको दे दूंगी, मेरा दरवाजा छोड़ दो। और भगवती काली प्रतिदिन ला करके एक गट्ठर लकड़ी वहां पर जहां पर नरहरियानंद जी की जमात थी वहां रख देती थी और भंडारा चलता था और भोजन बनता था, परम आनंद होता था। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। धर धर लकड़ी नाई शक्ति को सदन उदारे। लकड़ी नाहि शक्ति को सदन उदारे। शक्ति भक्ति सो बोलित नहीं प्रतिवर ही डारे। शक्ति भक्ति सो बोलित नहीं प्रतिवर ही डारे। लगी परोसन हो से भवानी भैंसो मार। लगी परोसन हो से भवानी भैंसो मार। बदले की बेकार मूड बाते सिरदार। बदले की बेकार मूड बाते सिरदार। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तल में तई। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तल में तई। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। करदाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई। श्री नरहरियानंद जी महाराज जब दरवाजा काटने लगे तो भगवती ने कहा आप मेरा दरवाजा छोड़ दो, मैं आपको लकड़ी दे दूंगी। और प्रतिदिन भगवती दुर्गा लाकर के लकड़ी पहुंचा देती। अब खूब लकड़ी जले, भंडारा बने। एक दूध बेचने वाली वहां आई पड़ोसन, उसने देखा बाबा जी के यहाँ इतनी लकड़ी, इस बरसात में कहीं किसी को लकड़ी मिल नहीं रही है और इनके यहाँ इतनी सूखी लकड़ी आती कहां से? तो उसने पूछा महाराज इतनी सूखी लकड़ी आपको कहां से मिली? तो महात्मा तो कुछ छिपाते नहीं, निश्चल हृदय। महात्मा जी ने कह दिया नरहरियानंद जी ने कि वो ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं लकड़ी के लिए देवी के मंदिर का दरवाजा काटने गया था तो देवी ला करके लकड़ी पहुंचा देती।
अब तो महाराज उसको हौस लग गई, लगी पड़ोसन हौस, और जाकर के उसने अपने पति से कहा, अरे निखट्टू, तुमसे अच्छे तो ये बाबा जी हैं। वो देवी का दरवाजा काटने गए, देवी उनको लकड़ी देती है, कम से कम तुम भी दरवाजा काटने जाओ तो देवी हमको भी लकड़ी देगी, काम चलेगा। अब देखा देखी करके वो भी उठाया कुल्हाड़ी और गया देवी का दरवाजा काटने महाराज। और ज्यों ही कुल्हाड़ी उठाई, देवी प्रकट हो गई भद्रकाली, और उठा करके उसको पटका और छाती पर भगवती चढ़ गई, और भगवती ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगी। अब तो महाराज वो रोने चिल्लाने लगा, छोड़ दो छोड़ दो। देवी ने कहा, इतना बड़ा अपराध कर रहे थे, मेरा दरवाजा तोड़ रहे थे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने कहा, छोड़ दो, हे भगवती क्षमा करो। तो भगवती ने कहा, एक शर्त पे क्षमा करूंगी। बोले क्या शर्त? बोले आज तक जो लकड़ी मैं पहुंचाती थी, अब ये पहुंचाने का काम तुम करोगे। अपने सिर की बेगार को भगवती ने उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। बदले की बेगार मूढ़वा के सिर डारी, बदले की बेगार मूढ़वा के सिर डारी। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में तई। निपट नर हरि आनंद को करदाता दुर्गा भई, निपट नर हरि आनंद को करदाता दुर्गा भई। करदाता दुर्गा भई, करदाता दुर्गा भई। ये भरत जी के प्रसंग का स्मरण श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में नरहरि आनंद जी के प्रसंग में किया। और संकेत यही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर सभी देवता सदा प्रसन्न रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम भगवान की भक्ति करते हैं, कहीं वो देवता नाराज न हो जाएं, वो देवता नाराज न हो जाएं। बोले कोई नाराज नहीं होंगे। भगवान की जो भक्ति करता है उस पर सभी देवता सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान सर्वदेवमय है। श्री भरत जी महाराज, श्री जड़ भरत जी महाराज इसी प्रकार विचरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण मिल गया। राजा रहुगण के पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा, एक कहार बीमार पड़ गया है, पालकी कौन ढोएगा? बोले कोई मिले तो पकड़ लो। जड़ भरत जी को देखा और पालकी ढोने में लगा दिया। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा की पालकी लेकर के चलने लगे। अब वो पालकी लेकर के चलने का कोई अभ्यास तो था नहीं, और उन सेवकों के साथ उनकी गति और अनुकूलता नहीं बनी। परिणाम बोले पालकी में बैठे हुए राजा को असुविधा हुई। अंत में राजा को क्रोध आ गया और राजा ने कहा, अरे प्रमत्त सचते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। तुम्हारे जैसे प्रमत्त की मैं चिकित्सा करूंगा, मैं दंडपाणी हूं, मैं राजा हूं, जानते नहीं? खा खा करके इतने मोटे हो गए हो और पालकी लेकर के नहीं चल सकते। बहुत सारी बातें कहीं। तो श्री जड़ भरत जी ने देखा कि अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। अभी तक, आज तक जड़ भरत जी महाराज कभी अपने आप को व्यक्त नहीं किए, लेकिन आज जड़ भरत जी ने सोचा, पिछली घटना का स्मरण हुआ कि वो डाकू मुझे मारना चाहता था, बलि चढ़ाना चाहता था, मैंने विरोध नहीं किया। तो देवी प्रकट हो गई और देवी ने उस डाकू को मार डाला। आज यह राजा भी अशिष्टता कर रहा है। अगर मैंने प्रतिकार नहीं किया, मैंने चुपचाप सहन कर लिया, तो कहीं इस राजा की भी मृत्यु न हो जाए। इस दया के परवश होकर के जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े। महात्मा भगवत भक्त अगर किसी के अपराध को चुपचाप सहन कर लें तो ये तो उनकी साधुता है, उनकी सज्जनता है। लेकिन भगवान को सहन नहीं होता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए कोई महात्मा
आपके अपचार को, आपकी अशिष्टता को देखकर नाराज हो जाएं, आपको डांट दें तो समझ लो आपका थोड़े में निपट गया। और महात्मा ने अपनी साधुता के बस, सरलता के कारण, सहनशीलता के कारण आपके अपराध को सहन कर लिया और कुछ नहीं बोले, प्रतिकार नहीं किया। तो फिर उसका दंड भगवान देंगे, और भगवान जब दंड देंगे तो भयानक दंड मिलेगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सूजरे। जड़ भरत जी ने सोचा आज अगर मैं चुप रहूंगा तो कहीं इस राजा का भी अनिष्ट न हो जाए, इसलिए जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े। और जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये मोटा होना, दुबला होना, ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मरूप हूं। देहे न जातस्य ही में न संति, ये मोटा होना, दुबला होना, ये तो देह का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, मैं तो आत्मरूप हूं। जड़ भरत जी महाराज की इस ज्ञानमयी वाणी को सुनकर के राजा रहुगण चौंक गया, अरे ये तो कोई महात्मा है और ज्ञानी पुरुष है। तब तक उसकी दृष्टि जड़ भरत जी के कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत पर गई। अरे लगता है ये कोई ब्राह्मण है, तपस्वी है। राजा ने प्रणाम किया और कहा कि कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्सि सूत्रम कतमो वधूतः। हे अवधूत, आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप द्विज हैं। कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुल्कः। हे भगवान, आप कौन हैं? अब तो मुझे डर लग रहा है, आपसे मुझे भय लग रहा है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। जड़ भरत जी ने कहा, क्यों डरते हो भाई? तुम राजा हो, तुम्हारे पास जन बल है, तुम्हारे पास धन बल है, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास सब प्रकार का बल है, फिर तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है? राजा रहुगण ने कहा, भगवान, जहां तक डरने की बात है तो मैं यमराज के काल दंड से भी नहीं डरता हूं। भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे भय नहीं लगता, देवराज इंद्र के वज्र से भी मुझे भय नहीं लगता। अगर मुझे भय लगता है तो केवल एक बात से, कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी तपस्वी का, किसी भगवत भक्त का अपमान न हो जाए। भगवत भक्त का अपमान, किसी ब्राह्मण का अपमान, किसी ब्रह्मज्ञानी का अपमान देवराज इंद्र के वज्र से भी ज्यादा भयानक है, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा घातक है। राजा ने कहा कि नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्न्यर्क सोमानिल वित्त पासाच्छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी ब्रह्मज्ञानी का अपमान न हो, क्योंकि किसी महापुरुष का अपमान ये अत्यंत भयानक पाप है, भागवतापचार। भागवतापचार भगवान को असह्य होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में जब भगवान की शरणागति की तो वहां पर कहते हैं कि भगवत अपचार भागवतापचार असह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान अनारब्ध कार्यान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषत क्षमस्व। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवत अपचार तो क्षम्य भी है, लेकिन भागवतापचार असह्यापचार वो भगवान को असह्य होता है। इसलिए भागवतापचार से जरूर बचना चाहिए। भगवान के भक्तों का अपराध हमसे न हो, किसी भगवान के भक्त के प्रति हमसे कोई गलती न हो जाए, इसकी सावधानी सदा रखनी चाहिए। बाद में तो महाराज जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए, राजा रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश किया। राजा रहुगण ने कहा, महाराज आपकी जो दिव्य स्थिति है, आप जिस स्थिति को प्राप्त हैं, ऐसी दिव्य ज्ञानमयी स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति कैसे प्राप्त होती है? इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो जड़ भरत जी ने कहा कि रहु गणैस्तत्तपसा न याति।
हे रघुगण, हे राजन, तपस्या से इस स्थिति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। नचे जया, बड़े बड़े यज्ञ कर लो फिर भी ऐसी स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्वपणाद गृहाद्वा, घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ फिर भी ऐसी स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। न छंदसा, चारों वेद पढ़ लो और ऐसी ज्ञानमयी स्थिति प्राप्त हो, बोले बहुत मुश्किल है। तो क्या उपाय है? तो जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरण रज का तुम्हारे ऊपर अभिषेक नहीं होगा, अर्थात महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण करोगे, तब तक ऐसी दिव्य स्थिति जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। न पढ़ने से होगी, न लिखने से होगी, न तपस्या से होगी, न किसी साधन से होगी। महापुरुषों की कृपा से ही ऐसी दिव्यता जीवन में आ सकती है, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन, उनका समागम अमोघ है। ये सब उपदेश श्री जड़भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को किया। इसी प्रसंग में भवाटवी की व्याख्या की। ये संसार भवाटवी है और इस भवाटवी में आकर के जीव भटक जाता है और भटक करके कर्म के बंधन में पड़ करके विविध प्रकार के दुख को प्राप्त करता है। ज्ञान विज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की कृपा के द्वारा इस भवाटवी को हम पार कर जाएं, इस भवाटवी में हम भ्रमित न हो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। ये सब बता करके श्री भरत जी महाराज विदा हो गए, राजा रघुगण भी चला गया। ये सब चरित्र श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को